हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटोर। हमने अगले 5 से 6 दिन में आईबीपीएस क्लर्क का पूरा सिलेबस कवर करने का चैलेंज लिया है। ठीक है, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे और आपको अगले 5 से 6 दिन में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या क्या करना है हमें। रीजनिंग में 30 और सीटिंग अरेंजमेंट 15 से 20 नंबर के ये आएंगे। 15 नंबर के भी आ सकते हैं और 20 नंबर के भी। कैसे? मान लीजिए 3 तो इसमें पजल्स आ जाएंगे और एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, तो वही 20 नंबर। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 पजल आएँ और 2 सीटिंग अरेंजमेंट के आ जाएंगे। इसमें देखिए क्या क्या करवाऊंगा। पजल्स में आपको एज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फ्लोर बेस्ड आता ही है, डेज बेस्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और किसकी हाइट ज़्यादा है, किसका वेट ज़्यादा है, इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, और वो भी मैं क्वेश्चन आपको जरूर करवाऊंगा। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है पजल्स में कि एक पर्सन है और उसको कोई भी चीज़ पसंद है तो उसका वन वेरिएबल वो बन जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। या फिर वीक बेस्ड, ये भी बहुत आता है, और चूंकि इसका लेवल काफ़ी ईजी रहेगा तो इसमें ये वीक बेस्ड और ये फ्लोर बेस्ड तो आता ही है। ठीक है, इसमें हो सकता है पर्सन और वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगे। और सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सीटिंग में कैसे पर्सन बैठे हुए हैं, स्क्वायर सीटिंग में और चारों कोनों पर आदमी बैठे हुए होते हैं, इनसाइड या आउटसाइड मुंह करके बैठे हुए होते हैं, या एक रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ मुंह करके या साउथ की तरफ मुंह करके। या फिर एक ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन अननोन नंबर ऑफ पर्सन का, जो कि एक रो में बैठते हैं और उनका हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि कितने आदमी बैठे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। और बॉक्स जो कि एक स्टैक में ऊपर नीचे बॉक्सेस रखे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। देखिए पजल्स है, जब तक आप नहीं सारे करके आओगे तब तक सेलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है, तो ये सारे मैं करवाऊंगा आपको। उसके बाद देखिए इनइक्वलिटीज़, ये 5 नंबर के सबसे पूरे क्लर्क के पेपर में सबसे इजी तो यही होता है, और ये 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। चाइनीज कोडिंग, ये कई बार ट्रिकी आ जाती है, लेकिन ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ये भी 5 मार्क्स की आती है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ सकता है, पजल के फॉर्म में भी आ जाता है ये, तो ये अगर आता है तो 5 मार्क्स का आ जाएगा। और डायरेक्शन सेंस का भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये कई बार आ भी जाती है और नहीं आती, आती है तो 5 मार्क्स की आती है ये। और सिलॉग्स, ये भी कुछ सेट्स में होते हैं और कुछ में नहीं होते, लेकिन ये हमें करके जाना पड़ेगा। इसके कॉन्सेप्ट सारे बताऊंगा और इसके इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ये भी 5 मार्क्स का आता है। तो लास्ट के जो 5 हैं ये, इनमें से लगभग 3 या 4 तो आते ही हैं। हो सकता है इनमें से एक ना आए, चाइनीज कोडिंग आ जाए तो डायरेक्शन सेंस ना आए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाए तो सिलॉग्स ना आए, इस तरीके से। तो लेकिन हमें करके सारे जाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में इनके अंदर से ही जो मैंने लिखे हुए हैं। अब आ जाइए इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, ये भी 15 से 20। कैसे? मान लीजिए 2 पैसेज आ गए तो एक 10 नंबर का आ जाएगा, एक सिंपल आ जाएगा तो 5 नंबर का आ जाएगा। तो इनमें से एक तो बहुत ही डूएबल होता है, बहुत ही ईजी होता है, और एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ईजी है, तो वो फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना है। ठीक है। क्लोज टेस्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये भी कम से कम 5 नंबर के जरूर आते हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। पैराजम्बल्स यानी कि कनेक्टर्स, ये 5 सेंटेंस आपको दे देगा और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, इस तरीके से। तो ये भी 5 मार्क्स का ही आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन, इनमें से ज़्यादातर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेगा कि आप इसमें एक एरर है उसको ठीक करो, तो वो ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा, वो करेक्ट वर्ड उसमें फिल करना पड़ेगा। ये भी कई बार 5 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से इंग्लिश को हम कवर करेंगे। उसके बाद है क्वांट्स। देखिए क्लर्क के पेपर में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये 2 टॉपिक होते हैं, इनमें से एक ही आता है। या तो सिंप्लीफिकेशन पूछ लेगा तो अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछेगा, और अप्रोक्सीमेशन पूछ लिया तो सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछेगा। ये आपको 10 मार्क्स का आएगा। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये 10 नंबर के आते हैं। जैसे ही आपको क्वांट्स का सेक्शन ओपन होता है तो आपको ढूंढ के सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को कर लेना, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत ही वैल्यूएबल मार्क्स होते हैं ये, और इससे हमारा स्कोर बूस्टअप होता है। उसके बाद इसका ये सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नंबर सीरीज, देखिए ये इसका क्योंकि पेपर का लेवल जरा आसान होता है तो इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज के कम ही चांस होते हैं। सिंपल एक सीरीज दे देगा आपको और उसमें बीच में से या लास्ट में पूछेगा कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, तो ये सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है ये सीरीज। वो पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं और इसमें किस तरीके से आपको माइंड अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है सबसे आसान जो होता है क्वांट सेक्शन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 5 नंबर की आती है। इसकी भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आप इसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। डीआई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको मिलेगी 15 से 20 नंबर की। कई बार 3 डीआई भी पूछता है, कई बार 4 डीआई भी पूछ लेता है। ठीक है ना, तो इसमें से आपको कम से भी कम 2 डीआई तो जरूर करके आनी होंगी। और उसके बाद है अरिथमेटिक, इसमें भी आपको 5 to 7 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इसमें बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर होते हैं। तो इनको भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे उसी टाइम में हो जाएं, या मैं इनके आपको सबके क्वेश्चन करवा दूंगा। आप देखिए, और आपको क्या क्या मिलने वाला है, एटलीस्ट 1 वीडियो ऑन एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक पे आपको एक वीडियो मिलेगा अगले 5 से 6 दिन के अंदर। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न करवाऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में अपना स्कोर बूस्टअप करना है तो हमें एक चैलेंज लेना होगा
हम 30 तक स्क्वायर याद करेंगे, 25 तक मैं आपको क्यूब याद करवाऊंगा और टेबल भी याद करवाऊंगा पहाड़े 30 तक। हो सकता है कुछ लोगों को ये सुन के हंसी आए, बट अगर आपको स्कोर बूस्टअप करना है और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और ये काफ़ी ईजी रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स याद करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलूंगा और अपना हम सिलेबस शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।